कर लेते हैं कि हम CTPT एनर्जी मीटर की KWH को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट KWH ऑफ CTPT एनर्जी मीटर। आप कैलकुलेट आप ये तो मैंने इस रिगार्डिंग वीडियो पहले भी बना रखी है कि आपके पास 3 टाइप्स के मीटर होते हैं। नंबर फर्स्ट इज पोल करंट मीटर, सेकंड इज LT सिटी ऑपरेटेड एनर्जी मीटर एंड थर्ड इज CTPT एनर्जी मीटर। ये जो एनर्जी मीटर होता है आपका बेसिकली यूज या आपके ग्रिड मीटरिंग में यूज होता है ना। और या फिर आपका जहाँ पर 11 kV का कंज्यूमर हो या 33 kV का कंज्यूमर हो या फिर 66 kV का कंज्यूमर हो, जहाँ पर आपका वोल्टेज लेवल इज ग्रेटर 11 kV और अबव 11 kV से, वहाँ पर आप CTPT एनर्जी मीटर यूज़ करते हो। अब इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका कैसे कैलकुलेट होगा, यही इसमें मेन रोल है। सबसे पहले आप देखोगे यदि आपका फीडर 11 kV पर इंस्टॉल्ड है, यदि आपका फीडर मीटर आपके 11 kV पर इंस्टॉल्ड है तो आपका जो PT रेशो हो गया वो हो गया आपका 11,000/110 × 100, ये आपका PT रेशो हो गया। और CT रेशो आप यदि स्टैंडर्ड 11 kV के पैनल के बारे में बात करो, जो अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मोस्टली जो यूज हो रहे हैं वो है आपके 400/1 एम्पियर के। 400/1 एम्पियर के तो CT रेशो कितना हो गया आपका 400, ठीक है। CT रेशो हो गया आपका 400 × 100, MF आपका कितना हो गया 400 × 100, यह आपका हो गया 40,000। ओके, ये आपका हो गया MF पैनल का, ये हो गया आपका पैनल का MF, जिस पैनल पे आपका मीटर इंस्टॉल्ड है। अब सेकंड कैटेगरी आती है कि आपके मीटर का MF कितना है। यदि तो आपके मीटर का MF 1 है तब तो आप डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करोगे। अदरवाइज कहीं जो पहले मीटर यूज होते थे उनमें क्या था कि हम एक MF अंदर भी इनबिल्ट मींस यदि 40,000 यदि हमें 11 kV के पैनल पे लगाना है जिसका PT रेशो ये है और CT रेशो 400/1 है, तो हम मीटर में क्या करते थे कि हमें पता है कि रीडिंग को हमें 40,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर में भी हम एक मल्टीप्लायर लगा देते थे जो रीडिंग को 40,000 से मल्टीप्लाई कर देता था, जिससे हम क्या करते थे मीन्स हमें एक्सटर्नल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो मीटर की जो रीडिंग है वो ही एक्चुअल रीडिंग है। अब यदि आपका मीटर का MF 1 है बट उसमें ये लिमिटेशन थी कि आप उस मीटर को उसी वोल्टेज लेवल के फीडर पर लगाओगे। यदि 11 kV के लिए डिजाइन है तो 11 kV पे लगाओगे, 33 kV के लिए डिजाइन है तो 33 kV, मींस ये लिमिटेशंस थी। और लेकिन अब जैसे ही अब क्या कर रहा है, जो ग्रिड मीटरिंग के लिए मीटर आ रहा है उनका MF आ रहा है 1 मीटर का, मींस आप उस मीटर को चाहे आप 11 kV पे यूज करो, चाहे 33 पे यूज करो, चाहे 66 kV पे यूज करो, बिकॉज क्योंकि आपका जो वोल्टेज लेवल होगा PT का वो 110 होगा, चाहे वो 33 kV का पैनल हो, चाहे वो 66 का हो, चाहे 11 kV का हो। बट आपका PT रेशो चेंज हो जाएगा। 11 kV में 100 है, 33 में 300 हो जाएगा, 66 में आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 33 और 66 में मैं कहानी आपको इसकी बाद में बताऊंगा, तो पहले हम 11 kV की ही बात कर लेते हैं। तो 11 kV पे MF आपका यदि नोड 1 है मीटर का, तो आप रीडिंग जो आपकी आएगी, अब मीटर में क्या है कि क्यूमुलेटिव एडिशन चलता रहता है रीडिंग का, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। सपोज करो कि हमें मार्च मंथ की रीडिंग चाहिए, मार्च मंथ की रीडिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे इसके लिए, 8 फेब की जो मिडनाइट की एनर्जी है एंड 1 मार्च की जो मिडनाइट की एनर्जी है, 1 फेब और 1 मार्च की मिडनाइट एनर्जी को आप 1 मार्च की एनर्जी को आप माइनस करोगे 1 फेब से। ओके, इन दोनों को जो गैप मींस जो यूनिट कंज्यूम होगी, सपोज करो वो कुछ भी आई आपकी 10 यूनिट्स आई या 20 यूनिट्स आई, यदि 10 यूनिट्स आई तो 10 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 40,000 से। ओके, तब आपकी रीडिंग बन जाएगी आपकी ये 4 लाख। आपकी जो KWH जो आपकी बनी वो आपकी बन गई 4 लाख। अब इसमें आप मान के चलो, अब इसमें ये है आपका KWH, आपने यदि 10 यूनिट कंज्यूम करी
आपकी 4 लाख यूनिट आपकी एक्चुअल में रीडिंग, जब आपके मीटर में 10 यूनिट कंज्यूम हुई तब आपकी एक्चुअल में रीडिंग कितनी आई? 4 लाख यूनिट। और यदि आपको इसको एमयू में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर दोगे 10 की पावर 6 से। अच्छा, एक चीज और ये KWH में इसलिए है क्योंकि आपकी जो रीडिंग मीटर जो रिकॉर्ड कर रहा है ना वो KWH में वैल्यू दे रहा है, जबकि आप जो MF ले रहे हो वो किस में ले रहे हो? आपका वोल्टेज किस में? आप 11,000 बाई 110 वोल्ट में ले रहे हो ना, और एम्पियर भी आपका एम्पियर में है, ना कि किलो एम्पियर में है। बट जो मीटर जो यूनिट देगा ना वो KWH में देगा, जो 10 यूनिट है आपकी वो KWH में, मीन्स वो 1000 से मल्टीप्लाई है, अदरवाइज आपको यहाँ MF को मल्टीप्लाई करना पड़ता। आपका यहाँ पे यार यदि आप यूनिट देखोगे, पीटी रेशो आपको कैसे निकाला आपने? 11,000 वोल्ट है, 110 क्या है? वोल्ट है। अब सीटी रेशो के लिए आपने जो निकाला 400 बाई 1, ये भी एम्पियर है, ये भी एम्पियर है। जब आप इसका एमएफ निकालने जाओगे तो 100 इंटू 400, अब ये इनकी यूनिट किस में आई? आपकी वोल्ट है और एम्पियर है, मीन्स यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वाट में यूनिट मिलेगी। ठीक है, यदि आपका मीटर भी वाट में देता तब आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है KWH कैलकुलेट करने के लिए। बट आपका जो मीटर है वो ऑलरेडी आपको क्या करता है, जो रो डाटा उसके पास आ रहा है उसको 1000 से डिवाइड करके आपको जो रीडिंग दिखाता है वो 1000 KWH में दिखाता है, ना कि WH में दिखाता है। तो KWH में आपका मीटर जब रीडिंग देगा तो आपको उसको क्या करना है, डायरेक्ट आपका जो MF आपने कैलकुलेट कराया है जो 40,000 आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स आपके यदि मीटर में 10 यूनिट कंज्यूम हुई तो आप उसको 40,000 से मल्टीप्लाई करके आपको कितना बन गया? 4 लाख आपका बन गया। ऐसे यदि आपकी 20 यूनिट कंज्यूम हुई तो आपका 8 लाख KWH यूनिट आपकी कंज्यूम हुई। और आप यदि इसको MU में मिलियन यूनिट्स में करना है तो आप KWH को क्या करोगे? KWH को डिवाइड कर दोगे। यदि आपको MU में निकालना है मिलियन यूनिट्स में तो आपको KWH को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर 6 से। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इस पर प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे अपने एक, कि कैसे हम इंटीग्रेशन वैल्यू चेक करते हैं कि एक मार्च की वैल्यू कौन सी है, एक 5 की वैल्यू कौन सी है। वो आप यदि मीटर को मैनुअल डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ से भी, उस डिवाइस से भी मिल सकती है, और यदि आप मीटर के रजिस्टर में देखना चाहो तो आपको इजीली वहाँ से भी वो अवेलेबल हो सकती है कि एक 5 की वैल्यू, एक 3 की वैल्यू कितनी थी, और एक मार्च की वैल्यू कितनी थी, और एक 5 की वैल्यू कितनी थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।